है। नीतीश कुमार अचेतावस्था में है, 2-4-5 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। कौन किसकी सुन रहा है? जिंदा है उनको मृत घोषित कर दिया गया है, जो मर गए हैं उनको जिंदा घोषित कर दिया गया है। अपराध इतने बढ़ गए, चाहे वो गोपाल खेमका का मामला हो, चाहे वो पारस अस्पताल में दिन दहाड़े गोली चली। जिस पैमाने पर इसको उठाना चाहिए था, आप विपक्ष में हैं, उस पैमाने पर आपने उठाया नहीं। शहर की हालत बहुत ही दयनीय है। चारों तरफ गंदगी के अंबार लगी। चुनाव में आते हैं और जब हम एक सामंजस्य नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम चुनाव हारते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष लेंगे, अगर उनका आदेश होगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। 25 में आपकी सरकार बन रही है? ऑफ कोर्स 100% बनेगी। आप बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। पुष्ट बिहार झारखंड की टीम लगातार हर क्षेत्र में जा रही है। लोगों से हम मुलाकात कर रहे हैं और आपके मुद्दे को पहुंचा रहे हैं आप तक। नेताओं से सवाल भी पूछ रहे हैं। इस वक्त हम रक्सौल में मौजूद हैं। रक्सौल विधानसभा सीट, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और आरजेडी लगातार कई सालों से कोशिश में लगी है। ये 2025 है। 2025 में राहुल गांधी तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं और इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़ते दिखाई भी दे रहे हैं। तो ऐसे में जब हम रक्सौल में मौजूद हैं तो यहाँ के नेता संतोष जायसवाल जी, जो कि अभी राजद के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, आप कैसी तैयारी है रक्सौल में? रक्सौल में अच्छी तैयारी है। जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारी पार्टी के मानने वाले लोग हैं, सब लोग इस बार मन बना चुके हैं कि हाँ, इस बार परिवर्तन तय है रक्सौल से। यहाँ की जनता ने जिस मुद्दे पे लोगों को वोट किया, जो 25 साल से यहाँ को रिप्रेजेंट कर रहे इस विधानसभा को, वो कहीं से भी खरे नहीं उतरे हैं। आप अगर इस क्षेत्र को घूमेंगी तो आपको फीडबैक लोगों का मिल जाएगा। रही बात हमारी पार्टी की तैयारियों का, तो हम लोग एकदम इलेक्शन मोड में हैं और हर तरीके से तैयार हैं। आपको पता होगा कि अभी हमारे नेता और राहुल गांधी और सारे नेता बिहार भ्रमण पे हैं। इसी सिलसिले में 28 तारीख को इस जिले में भी आ रहे हैं। तो इस क्षेत्र की सारी जनता, उसमें हम वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे और हमारी तैयारियां एकदम चरम पे हैं हमारी। सर, हम जब क्षेत्र में घूमे, हमने लोगों से मुलाकात भी की। प्रमोद सिन्हा जी यहाँ के विधायक, आप लोगों ने कई सालों से कोशिश की, लेकिन 25 साल हो गए, आरजेडी इस किले पर फतेह हासिल नहीं कर पाई है। एक्चुअली हुआ क्या है कि कभी यहाँ कांग्रेस लड़ी है, कभी एलजेपी भी लड़ी है, कभी हम भी लड़े हैं। इस पे हमारी पार्टी बहुत ही गहन विचार विमर्श की कि क्या कारण है कि हम 25 साल से यहाँ नहीं जीत सके। इसी सिलसिले में मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, जिले भर में घूमते रहता हूँ। तो रक्सौल पे विशेष फोकस है और मैंने जो पाया है इस जगह पे कि जो कमियां हैं उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और इसको जीतेंगे। होता क्या है कि जब हम चुनाव में आते हैं और जब हम एक सामंजस्य नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम चुनाव हारते हैं। तो जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं, सारे लोग एकजुट हैं। अभी आप मिलेंगे, सबका पता चलेगा और सब मिलकर इस 25 साल के सूखे को हम खत्म करेंगे। पिछली बार कांग्रेस ने इस सीट से चुनाव लड़ा था, क्या इस बार आरजेडी के खाते में आ रही है ये सीट? देखिए, ये सब सवाल तो शीर्ष नेतृत्व में जानते होंगे, लेकिन हम आरजेडी, कांग्रेस और बाकी ऐसे कुछ समझ के नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस एज अ महागठबंधन चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, हम जीतने की तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ आरजेडी को होगा तभी हम ऐसे करेंगे या कांग्रेस को होगा तो ऐसे होंगे। सारा गठबंधन एकजुट है और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं जब रक्सौल के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही थी तो आपके नाम की खूब चर्चा हो रही है कि संतोष जायसवाल को चुनाव लड़ना चाहिए। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? तैयारी तो है। देखिए, कोई भी जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन केवल इच्छा होना जरूरी नहीं है, विनेबिलिटी भी होनी चाहिए, सब ज्ञान भी होना चाहिए, फेस वैल्यू भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे जो खड़ा उतरेगा वो चुनाव में जाएगा और ये डिसीजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष लेंगे। अगर उनका आदेश होगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। रक्सौल में बहुत ऐसे काम हैं जो अभी नहीं हुए हैं। आरजेडी किस विजन के साथ रक्सौल में चुनाव लड़ेगी? क्या क्या एजेंडा है आप लोगों का? क्या रक्सौल में बदलाव आएगा? देखिए, यहाँ से ये इंटरनेशनल शहर है, जस्ट आप बगल में बीरगंज चले जाएं और कंपेयर कर ले तो जमीन आसमान का अंतर आता है। और
शहर की हालत बहुत ही दयनीय है। चारों तरफ गंदगी की अंबार लगी हुई है और कुव्यवस्था है। इतना बड़ा शहर है कि यहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, कॉलेज की स्थिति अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी नहीं है। काम करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। 25 साल से कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे ये शहर है वैसा ही रह गया है। तो बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पे हम काम करने के लिए उत्सुक है और करेंगे भी। चहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं वो होगा रक्सौल का। सर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप लोग आगे आ रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार भर में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर बिहार के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? ये तो बिहार के चुनाव के वक्त एसआईआर को लाया गया है, इसके टाइमिंग पे ही सवाल है सबसे बड़ी बात। और आपने देखा होगा, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों को खड़ा किया है, जहां ये देखने को मिला है कि जो जिंदा है उनको मृत घोषित कर दिया गया है, जो मर गए हैं उनको जिंदा घोषित कर दिया गया है। एक एक ऐसे जगह है जहां जो बाहर पलायन कर चुके हैं उनको ना टाइम दिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है। टाइमिंग पे सवाल है। साल भर पहले ये इलेक्ट्रोल जो भी था वो सब सही था, अचानक बिहार का चुनाव आता है तो ये गलत हो जाता है। इसमें मंशा पे तो सवाल है ही, और इसके विरोध में हम लोग पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट, सड़क से लेकर सदन तक सब जगह हम लोग लड़ रहे हैं। राजनीति की समझ रखने वाले लोग, हमने तेजस्वी यादव को हमेशा ये देखा है कि वो अपराध पर सवाल उठाते हैं, रोजगार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया है तो ये एसआईआर का मुद्दा ये लग रहा है अब कि ये कांग्रेस का मुद्दा है, राहुल गांधी का मुद्दा है। राहुल गांधी हमेशा लोकतंत्र पर आवाज उठाए हैं, चुनाव आयोग पर, लेकिन तेजस्वी इस मुद्दे पर ट्रैप हो गए। तेजस्वी का जो अपना मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, ये मुद्दा अब नहीं सामने दिखता। नहीं, ये आप लोग का बनाया हुआ नैरेटिव है, ऐसा नहीं है। हमारे नेता जनता की हर बात को जो जरूरत है उसको मुखर होकर उठाते रहे हर प्लेटफॉर्म पे, ऐसा कहीं नहीं है। और हम सारे महागठबंधन एक घटक दल है, तो ऑब्वियस है कि सब मिल के ही किसी बात को रखेंगे कहीं प्लेटफॉर्म पे। राहुल गांधी और देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे नेता इस राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों ही बहुत बड़े शख्सियत हैं और दोनों बहुत ही प्रॉपर तरीके से इस मुद्दे को रख रहे हैं। ऐसा मीडिया का सोचना है, मेरा नहीं है। हम लोग सब एक हैं और एक साथ हर चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में आप लोगों ने बहुत अपराध इतने बढ़ गए, चाहे वो गोपाल खेमका का मामला हो, चाहे वो पारस अस्पताल में दिन दहाड़े गोली चली, इस पर जिस पैमाने पर इसको उठाना चाहिए था, आप विपक्ष में हैं, उस पैमाने पर आपने उठाया नहीं। आप तो लगातार एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, एसआईआर का मुद्दा तो इधर आया है, खेमका जी की हत्या उससे पहले भी हुई थी और कंटिन्यूअस रोज तो आप देख ही रहे हैं, बुलेटिन जारी हो रहा है, कितना अपराध बढ़ा हुआ है। देखिए, इसमें हम लोग प्रखर होकर मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। आप लोग का भी रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया का जनमानस तक पहुंच है। मीडिया को भी अपनी रोल अदा करनी चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे अब क्या क्वेश्चन करें, हमें दिखता है ये चीज़ें। ऐसा नहीं है, ये महाजंगल राज है, शासन खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार अचेतावस्था में 2-4-5 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। कौन किसकी सुन रहा है? सुन नहीं रहा है। इस मुद्दे को लेके हमारे नेता तो रोड पे हैं, अक्सर प्रेस में हैं, रोड पे हैं, तो इसको हम लोग प्रखर होकर ही उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं उठा रहे, बहुत ही पुरजोर तरीके से हम शासन व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। 25 में आपकी सरकार बन रही है? ऑफ कोर्स 100% बनेगी, आपको नहीं लगता है? तो आप देख लीजिए, आप कवर कर रही होंगी। आपने तो 20 में भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, थोड़ा से हम लोग चुक गया, और कैसे चुके वो आपको भी पता है। क्वेश्चन मार्क तो वहाँ भी है। 2-4 सीटें हमारे साथ, तो 15 सीटों का कैसे खेल किया गया, लेट नाइट तक काउंटिंग चला, रोक दिया गया। अब उस मुद्दे पे जाने का कोई महत्व नहीं है। चुनाव तो हम पिछली बार भी जीते थे, लेकिन इस बार बहुत धमाकेदार तरीके से जीते। सामंजस्य बैठा पा रहे हैं आप लोग? एकदम बहुत शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से इस बार हम सरकार तेजस्वी मुख्यमंत्री श्योर 100% बनेंगे। कांग्रेस इस बात नहीं, आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ संतोष जायसवाल जी थे, जिन्होंने ढेर सारे मुद्दे पर बातचीत की। रक्सौल में लगातार ये मेहनत भी कर रहे हैं, पार्टी ने इन्हें पदाधिकारी बनाया है, तो पार्टी में भी काफ़ी अहम भूमिका है। हम जब इस क्षेत्र में आए तो हमने नेताओं से बातचीत की। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, रक्सौल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।